हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2023 के लिए। एज यू ऑल नो कि आप सभी के साथ डेली बेसिस पे एक टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ। सुबह के मॉर्निंग में आपको 5-6 बजे के अराउंड वो वीडियो पूरी मिल जाती है कि पूरे दिन का टू डू लिस्ट क्या होता है, और उसमें एक चीज़ सर्टेनेट रहती है कि आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना होता है। एक ऑल्टरनेट डे पे आरआरबी भी और आरआरबी क्लर्क का लगा रहे होते हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी कि किस तरीके से आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क के पेपर में। तो आपसे बहुत सारे उसमें बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि एक बार मॉक टेस्ट सॉल्व करके बता दिया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पूरी सीरीज इस पर लेके आ जाए जिसमें आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब 2022 में जितने शिफ्ट में पेपर हुए थे और जितने पेपर अवेलेबल है इंटरनेट पे, मैं उन सभी का आपके साथ लाइव मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को ओरली कैलकुलेट करना है, किस क्वेश्चन को आपको देख के पहले स्किप करना है, बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे इस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट सीरीज में। तो एक एक करके सारे मॉक टेस्ट देखेंगे, चाहे वो किसी भी टेस्ट सीरीज का हो, मुझे कहीं से मिल जाए, चाहे वो टेक्स्ट बुक का मिल जाए, प्रैक्टिस मॉक का मिल जाए, ऑलिव बोर्ड का मिल जाए, टेस्ट जोन स्मार्ट की गाइडली, जो भी अवेलेबल है, जहाँ पे भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, या फिर मॉक टेस्ट अगर आप बोलोगे तो मैं मॉक टेस्ट को भी प्रॉपर एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक काम करोगे, आप भी इसी पेन पेपर लेके मेरे साथ बैठोगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप भी उसी क्वेश्चन को सिमिलर टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपका टाइम मेरे टाइम से ज़्यादा लग जाए, या फिर किसी क्वेश्चन में आपका टाइमिंग मेरे टाइमिंग से कम हो। दैट मीन्स अगर मेरे को 30 सेकंड लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपका 20 सेकंड लग रहा है, 25 सेकंड लग रहा है, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टाइमिंग कम है या मेरी टाइमिंग आपसे कम है, आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस अप्रोच को सीख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, बहुत एफर्ट के साथ ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट ज़रूर करना कि सेशन कैसा लग रहा है आपको, और क्या आप इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हो। तो डेफिनेटली अगर आपके अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे और अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बैठोगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट आपके साथ लाइव डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन से जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि पहला कौन सा करने वाले हैं। तो 13 अगस्त 2022 जो कि पिछले साल का ही था, शिफ्ट 1 का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं पेन को कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लाइव यहाँ पे आपके साथ ऑन स्क्रीन सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें कैलकुलेशन होंगी या अगर कुछ ओरली कैलकुलेशन है वो भी लाइव आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार पहले मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वांट का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी आरआरबी क्लर्क का पेपर, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन तक अपन पहुँच पाते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितने मिनट का टाइम लेते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो पूरा ही सॉल्व कर लेंगे, टाइम का मेन है कि कितने टाइम में हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलो यहाँ से मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। देख रहे हैं 13 अगस्त डे शिफ्ट है, ठीक है, ये सब सही है। आई हैव रेड, सब कुछ पढ़ लिया हमने। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? आप लोग को भी करना है, देखते हैं कितने मिनट में करते हैं ना, स्पीड पे काम करना है। और जिनका स्पीड कम है ना, आपने 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स अगर नहीं देखे ना, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी। वो एक चालीसा है, अगर आप बात करोगे ना तो वो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स का चालीसा है। तो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, आपको मिल जाएगा। स्पीड पे ज़्यादा काम करना है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है। स्टार्ट करते एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे सॉल्व में, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, 2100 3600 3600, मतलब देखो 36 सीधा सीधा कॉमन ले लेते हो। 2100 1050 का 36%, 1050 का 30%, 400 300 और प्लस 300 360 प्लस का 50, 78 378 सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ये 12 का 3 गुना, 12 का 4 गुना, ये जा रहा है, इसका स्क्वायर 3 3 9, 4 चौक 16, 16 से कटेगा 9, मतलब 9, सॉरी 3 3 9, 9 9 में 81, 81 जाएगा आपका आंसर। क्या बोल रहे हो, 56 368, पहले ऐड कर दो इसको। 8 6 14 7 6 15, 8 6 14 तरल 1 7 1 8 6 14 तरल 1 5 7 12 1 13, 1344 है। 56 का 56 दूनी 122, 22 22 और 4 24, 7 से जाएगा नहीं, 2 से है, 2 में 4 और 7 ही है, तो 24 सही कट रहा होगा। 7 7 49, 6 36, 49 में से 36, ये 36 और 3 49, 39 10, 12 में से और ये 10 22, 25% ऑफ 340, मतलब 1/4 करना, 4 अट्ठे 32, 85 85, मतलब देखो यहाँ पे तो माइनस का 4 बच रहे, -4 कम करोगे तो 81, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे स्विच करने में। 15 प्लस का 6 21, 7 एकम 7 दूनी 14, 147 को 3 से डिवाइड करूंगा 49,
216 को 3 से करूँगा, 3 सत्ते 21, 72, 72 प्लस का 9 81, 81 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 एकम 5 8 40, 405। यहाँ पे देख लो, पहले तो प्लस माइनस का 4 ये कट ही जाएगा, 5 बच जाएगा इधर मेरे पास, 8 4 8 कैल्शियम मेरे 8 4 5 कैल्शियम 40 बच जाएगा, 5 8 40, 8 3 24, 4 10 40, 10 माइनस का 8 5 40 25, 24 10 34 में से 5 के 9, मतलब 9/40, 5 5 और 9/40, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3542 से डिवाइड करने भैया, इसको कर दो 22 का 22 दूनी, सॉरी एक सेकंड 22 का करना है ना, 22 दूनी 22 एकम 22, कितना बच गया आपके पास 13, 22 का 6 गुना 132, 22 का 1 गुना 161 प्लस 200 कितना, 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर होता है। इधर जाओ, 30 का 30%, 9 30 का 30% आपका कितना जो 9 9 में से 7 16, 16 में से 12 गया तो 4, ऑप्शन नंबर बी। 75% ऑफ 1/4 मतलब 120 का 3 गुना 360, 5540 में से 360 5540 में से कितना माइनस करना है 360, तो भैया 5200 और 5178 मतलब किसका 72 84 72 का स्क्वायर, 77 49 हाँ 72 का स्क्वायर जाएगा। 15 25 75, 15 पीछे 75, 15 पीछे 75, 7 15 छक्के 90 7 97, 975 इधर मिल गया, 4 548 माइनस कर दो, 15 में 7 गया, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, एक सेकेंड, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 4 9 में से 5 427, ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे बना सकते थे बनाने वाले इसको। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, मतलब 5 की पावर 8 है, 5 की पावर 4 इधर हो गई, 25 का स्क्वायर मतलब 4 ऑप्शन चाहिए मेरे को। स्पीड मैथ जितने जल्दी खत्म करोगे उतने आंसर आएगा। देखो 6 की पावर 5 है तो 1 बाई मतलब ये तो 6 मिल जाएगा, ये 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 1, 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई है तो 2500 का मतलब 1050 ये मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। 1/5 करना, 5 दिया 15, चौक 5 चौक 20, 2 25 25, 345 माइनस कर दो तो भैया 1050 में से 905, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। स्किप करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता। पाइप ए एंड बी कैन इम्पिडेंस सस्टेन इन 2 hours and 60 minutes। देखो 2 घंटे 1 मिनट में कर रहे हैं, मतलब एक बात बताओ तो ए और बी है, एक कर रहा है 2 घंटे में खाली, एक कर रहा है 1 घंटे में खाली, तो भैया टोटल एफिशिएंसी 2 ए 1 ये 2 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा, तो बोल रहे कि बोथ टाइप्स आर ओपन, मतलब 2 1 3 मिनट खाली करेगा, 2/3 मतलब टाइम का भी 2/3 करना पड़ेगा, 60/2/3 मतलब 20 20 दिया 60 होता है तो 20 दूनी 40, 2/3 में करेगा तो। शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 35% व्हेन ही सेल्स एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब मैं बोल दूं कि एमआरपी का 90% 9/10 में जब बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस पे कितना हो रहा है 35%, मतलब 27/20 का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई 27/20 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 या 27, 10 दूनी 20, मतलब एमपी और सीपी का रेशियो कितने 300 और 200 में 3:2 300 200, बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट चाहिए, तो मतलब 360 240 में बिकेगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट हो रहा है 200 पे, मतलब 20% का प्रॉफिट है। क्या बोल रहे हैं, ए इन्वेस्ट 10,000 फॉर 2 year फॉर 10% पर एनम, वाइल बी इन्वेस्ट 18,000 3 पर साल में 20% 60 से, मतलब इसको 60% और उसको 40%, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा इसका तो 2,000 सीधा सीधा बनेगा, इसका 60 मतलब 10,800 बनेगा, तो 10,800 और 2,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8,800 का डिफरेंस है। A start business, B join 4 months later with an investment of 5,000, after a year they earn a profit of 22,000, ठीक है। मतलब ये 4 के साथ आ रही है, 5 के साथ, ये 5 के साथ आ रही है, पूरे 12 महीने के लिए लगा रही है, 8 महीने के लिए लगा रहा है, 48 और 40, 48 और 40, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 8 5 8 6 का 48, 8 5 6 5 11 के रेशियो में बट रहा है, तो 11 दूनी 22, मतलब 12,000 और 10,000 में बटेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576, अगर इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। एक बात बताओ 1/3 है ना, तो 3 3 एकम 3, 3 9 में 27, 3 दूनी 6, मतलब 192, जिसमें से 12 लेंथ है, तो 12 कम 12 कितना बचे 12 16, मतलब 16 और 12 वैल्यू है लेंथ और ब्रेथ की। व्हाट इज द पेरीमीटर 12 16, 28 दूनी 56। द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड, अच्छा क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर्ड फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय देम। अच्छा नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन है और सोल्ड गिवन, डिफरेंस अनसोल्ड आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ बैग अनसोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी टुगेदर, सी और डी देखो 80 50 मतलब 30 यहाँ से, और डी में कितना है 20, मतलब 50 की वैल्यू है किस पे, नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय कंपनी ए और बी मतलब 80 80 160, 16 थी 48, 2 बचे 16 कम 16 मतलब 31.25, सीधा सीधा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर, 80 80 160 210, 210 प्लस का 100 310, 310 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 28 2, 4 7 28 2, 4 5 20, 77.5। क्या बोल रहे बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इज मोर और लेस देन सी, मतलब बी में कितना हो रहा है 120 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 80 हो रहा है, 40 ज़्यादा मतलब 50% की वैल्यू है,
कैलकुलेट करने तक की जरूरत नहीं होती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर, बी और सी टुगेदर मतलब कितना, बी और सी कितना बेच रहे हैं, 80 50 130 बेच रहे हैं। नंबर ऑफ बैग अनसोल्ड बाय डी, अनसोल्ड बाय डी मतलब 30, 130 और 20 का रेशियो 13 रेशियो 2, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बैग्स अनसोल्ड फॉर कंपनी ए बी एंड सी। अनसोल्ड पूछ रहे हैं मतलब 20 यहाँ से 20 यहाँ से 20 यहाँ से 40 यहाँ से 60 और यहाँ पे कितना है भैया 50, 210। और नंबर ऑफ 210, एक सेकंड क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैग अनसोल्ड बाय कंपनी ए बी एंड सी टुगेदर। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 40 60 और यहाँ पे कितना रहा 80 50 90, सॉरी 90 और यहाँ पे कितना 120, 30 का डिफरेंस है। रॉन्ग नंबर सीरीज है, एक काम करता हूँ अभी स्किप कर देता हूँ, 25 26 27 30 लास्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्योंकि इसमें फंस जाओगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। एक कंटेनर हैज कैपेसिटी ऑफ 10 लीटर एंड इज फुल ऑफ मिल्क, ठीक है 10 लीटर ऑफ मिल्क निकाला गया और रिप्लेस किया गया किसके साथ, वाटर के साथ। मिल्क और वाटर है मतलब 10 और 10 वाटर मिल्क बचा होगा। फिर क्या बोल रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर अगेन, अच्छा मतलब फिर से 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो 10 लीटर मिक्सचर मतलब यहाँ से भी 5 यहाँ से भी 5 एंड टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब 10 लीटर ऐड किया गया, मतलब ये तो वैल्यू बन गया 5 और यहाँ पे बन गया 15। तो भैया मैं क्या बोल सकता हूँ, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, अच्छा क्वांटिटी पूछ रहा है 5 लीटर बचा हुआ है। ए पर्सन्स इनकम इज 6500 एंड ही स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 25% ऑन फूड मतलब 35% अभी तक खर्च कर चुका है। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड ही सेव, 6500 का 65% मतलब 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225, ऑप्शन नंबर बी। द प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड अतुल इज 4:9, ठीक है रेशियो ऑफ देयर एज इज 9 ईयर्स अगो 1:3 मतलब 9 साल पहले 1 और 3 का था, प्रेजेंट में कितने का है 4 और 9 का है। तो एक बार बता दो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 5 का दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू 5 ये 15 ये कितना 2 से कर दो, 4 दूनी 8 9 दूनी 18। तो भैया 3 के बराबर अगर 9 है तो 1 के बराबर 3, तो प्रेजेंट में ये कितने का 8 तिया 24 10 तिया 30, तो 6 साल बाद, 6 साल बाद ये होगा 30 का और एक होगा, सॉरी 10 तिया 30, एक सेकंड 18 तिया, ये 18 है ना, 18 तिया 54, तो 30 और 60 का हो जाएगा, और 30 और 60 कहने का मतलब 1:2 हो जाएगा। ए मैन कैन रो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब एक 60 किलोमीटर जाएगा 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टाइम बराबर है। इफ इट कैन रो 300 किलोमीटर इन 10 आवर्स, अप स्ट्रीम में मतलब अप स्ट्रीम की वैल्यू मिल रही है 30, तो अगर 30 में मतलब 2 घंटे का यहाँ पे जा रहा है, तो 2 घंटे में अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 60 है, अप स्ट्रीम मुझे मिल रहा है 30 है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, 60 + 30 90 डिवाइड कर दो 2 से 45। देर आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ द लास्ट एंड द फर्स्ट नंबर इज 11, ठीक है मतलब x और x + 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x + 6 2x और प्लस 22 में से 6 गया 8 10 12 14 आपका वैल्यू है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर, अरे भैया ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 2 आएगा। जब 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है तो डिफरेंस तो 2 2 2 का ही होगा ना, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। थर्ड और फोर्थ का, सेकंड और थर्ड का पूछ रहा है तो 2 डिफरेंस आएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्टर जॉब इन 3 ईयर्स। रिपोर्टर जॉब देख लो 4 5 9 7 16 1670 जॉब है, 1670 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 3 पंचे 15 1 बच गया, 3 पंचे 15 3 2 बच गया, 3 छक्के 18 मतलब 556 पॉइंट समथिंग जाएगा। एवरेज अप्रोक्सीमेट पूछ ले 557 टिक कर दो। फाइंड द नंबर ऑफ जॉब्स इन 2001 विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ जॉब इन 2003। एक में टोटल जॉब कितने 4 5 9 6 15 4 17 5 4 9 6 15 4 19 1960 इधर है, और 2003 के साथ पूछा 7 6 13 5 18 5 23 2350, ठीक है जी कितना ज़्यादा है, सीधा सीधा मैं 400 ऐड कर दूँ तो 2300 मतलब 390 कम है। 390 अगर मैं करूँगा 23.5 का, तो अगर 23.5 का अगर सीधा कितना 20% कितना होगा, अगर मैं इसका 20% कर दूँ तो वैल्यू बनेगा मेरा 470, ठीक है जो, लेकिन 470 से तो कम है, 470 से कितना कम है 80 कम है, तो इस दिन 30 दिया 69, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट 17% जाएगा आंसर इसका। एग्जैक्ट तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ जर्नलिस्ट टू एंकर इन 3 ईयर। जर्नलिस्ट देखो 4 6 13 4 6 10 5 15 1570 जर्नलिस्ट है, एंकर कितने 5 4 9 6 15 मतलब 157 और 150, सीधा सीधा ऑप्शन है ए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द जॉब इन 2002 और 2001। अभी कैलकुलेट किया था ना कि 2002 में कितनी जॉब्स थी 1960, 5 4 9 7 12 9 7 16 6 22 2350 2350 मतलब ये दोनों बराबर ही है, तो 390 का डिफरेंस होगा।
फाइंड द नंबर ऑफ एडिटर्स इन 2002 इज विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एडिटर्स इन जॉब। 2002 में एडिटर देखो कितने, 750। टोटल कितने, 6 7 13 5 18, 1890, 1920। 1920 का 750 कितना परसेंट है, 1920 का देखो, है ना, इसका कर लो 40%, 4 दूनी 8, 19 चौक 76, 768 हो रहा है कब, जब मैं कर रहा हूँ 40%। तो 1% कम करके कर दो भैया, 1% कम करोगे तो 19 जाएगा, तो 19 जाएगा तो हाँ 19 39 आएगा अप्रोक्सीमेट। नो 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 नो, इधर आ जाओ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस कैलकुलेट करो। 54 प्लस का 4 58, 58 माइनस का 9 49, 49 प्लस का 16 65, 65 माइनस का 2 3 4, अगर मैं 25 करूँ 40, 40 प्लस 36 76 हो सकता है, 42 गलत है। 45 45 1 46, 46 6 क्या वैल्यू है, 45 प्लस का 1 46, 46 माइनस का 6 40, 40 प्लस का 11 51, 51 51 प्लस 51 माइनस का कितना है 35, 16 माइनस का 16 है, प्लस का 25 है। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 और 3 कर दो, मतलब 46 में से 4 मतलब 40 गलत है। कट 50 35 50 35 15, अगर मैं देखूँ तो -15 हो रहा है, ठीक है, प्लस सॉरी 35 और 40 44 प्लस का 9 हो रहा है, ठीक है जी, 44 प्लस का माइनस का 13 हो रहा है, ठीक है, 41 प्लस का 11 माइनस का 15, यहाँ पे माइनस का 15 है, यहाँ पे भी माइनस का 15 है, तो 11 13 15 क्या लॉजिक है। स्किप करो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं 9 17 से 9 दूनी 18, 1 17 17 दूनी 34, 34 33 दूनी 66, 65 दूनी 130, 129 मतलब 129 दूनी 258, 257 होना चाहिए वैल्यू, 255 गलत है, ठीक है। 10 2 12 2 14, 29 2 31 2 33 32 गलत है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 माइनस का 35 करूँ तो 15, 35 35 35 35 का 11 करूँ तो 35 प्लस का 11 46, 46 माइनस 31 15 35 46, ओके, -15 प्लस 11 -15 प्लस 11 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे 44 गलत है, क्योंकि 15 35 प्लस 11 46 आना चाहिए, 44 गलत है, 46 कर दो माइनस का 31 सही है, देखो 44 गलत है। तो देखो अभी 31 मिनट मतलब लेस देन 14 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा क्वांट का पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है 100% एक्यूरेसी हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करेक्ट ही है, तुक्के वुक्के लगाए नहीं हमने। तो 14 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, जबकि मेरे को ये बार बार स्विच करना पड़ा पॉइंटर से। तो एक बार देखता हूँ क्या स्कोर जा रहा है। परसेंटाइल को तो काउंट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि आपको भी पता है कि परसेंटाइल में तो गेम बिगड़ेगा फिर। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 40 अटेम्प्ट करे हमने 100% एक्यूरेसी के साथ, 40 स्कोर आया, मतलब 100% एक्यूरेसी तो हमारी 100% है। स्कोर टाइम कितना लिया हमने, 13 मिनट 55 सेकंड के अंदर अंदर पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन हमने क्वांट के सॉल्व किए विद 100% एक्यूरेसी। तो वही चीज़ है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो आपने देखा भी वो लेवल क्या था, जब आप बेसिक सीखते हो ना किसी भी टॉपिक का, तो आप इस लेवल से भी स्टार्ट नहीं करते हो, थोड़ा सा अप लेवल करके स्टार्ट करते हो, तो लेवल आरआरबी क्लर्क का बहुत ही आसान आता है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन में शायद आपको लगा होगा कि क्या लॉजिक लगा है, नहीं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इस टेस्ट को इतने स्पीड में, आप भी कर सकते हो। और उम्मीद है आप सभी जितने बच्चों ने इसको कंटिन्यू फॉलो किया, मतलब डे 1 से आप फॉलो करो टू लिस्ट को, या फिर अभी जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर कितना गया एक बार बताना, टाइम कितना लग रहा था आपको वो भी आपको मेंशन करना है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूरा डिटेल से बताना। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आपको बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक कमेंट में प्यारा सा कमेंट डाल देना कि सीरीज की कंटिन्यू चाहिए हम लोगों की, हम इसको हमें मतलब इंप्रूवमेंट हमें दिखेगी इससे, तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगा। जितने भी मॉक टेस्ट आपके पड़े हुए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था ना, ये देखो जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट है, मैं सारे के सारे मॉक टेस्ट करवाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।